नमस्कार हरि प्रेमियों चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि धार्मिक पूजा पाठ में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं किया जाता, वर्जित माना जाता है? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी रोचक और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आपने अपने आसपास लोगों को यह कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि नवरात्रि उपवास है, धार्मिक पूजा पाठ में लहसुन और प्याज का उपयोग वर्जित है। हम में से कई लोग इस कथन का पालन भी अवश्य करते होंगे। आखिर ऐसा क्यों है? लहसुन और प्याज को धार्मिक क्रियाओं, पूजा पाठ आदि में उपयोग करना वर्जित माना गया है। ऐसा क्या कारण है कि इतनी उपयोगी चीज़ जो प्राकृतिक दृष्टि से हमें मिली है, प्रकृति ने हमें दी है और जिसमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को भयंकर जानलेवा बीमारियों से भी बचाते हैं और खाना बनाने में इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इसे हिंदू धार्मिक पूजा पाठ में वर्जित माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से जो अमृत निकलता है उसे भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटते हैं। तब एक असुर जिसका नाम राहु होता है, वह रूप बदलकर देवताओं की श्रेणी में आकर बैठ जाता है और तभी गलती से उसे भी भगवान विष्णु अमृत पिला देते हैं। परंतु भगवान विष्णु को उसी क्षण पता चल जाता है। उसी क्षण विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। परंतु जब तक अमृत की कुछ बूंदें असुर के मुंह तक जा चुकी होती है, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर पाती और शरीर में अमृत नहीं पहुंच पाने के कारण शरीर वहीं नष्ट हो गया, परंतु सिर अमर हो गया। जब भगवान विष्णु उस असुर का सिर काट देते हैं, तब खून की कुछ बूंदें अमृत के साथ मिल नीचे जमीन पर गिरती है, जिसके कारण उस स्थान पर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति होती है, जो कि प्याज और लहसुन अमृत की बूंदों के साथ मिलकर बना है। इसलिए इनमें भयंकर रोगों से लड़ने के गुण मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें राक्षसों का खून होने के कारण इनमें से तेज गंध आती है एवं इन्हें पूजा पाठ के दौरान अपवित्र माना जाता है और देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए पौराणिक काल से ही ब्राह्मण प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कभी नहीं करते। कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता कि प्याज और लहसुन का स्वाद कैसा होता है। आपको जानकारी दे दें कि सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि जापान और चाइना में भी एक वर्ग के लोग ऐसे हैं जो प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी भोजन खाना चाहिए वह सात्विक होना चाहिए, क्योंकि भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जैसा खाओ वन वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसा होवे वाणी, जैसा आहार वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन में दूध, घी, आटा, चावल, मूंग, तोरी आदि जैसे पदार्थ आते हैं। इस प्रकार के भोजन में शांति, संयम और पवित्रता जैसी भावनाओं को बढ़ाने की शक्ति होती है। वहीं राजसिक भोजन के अंतर्गत तीखे, खट्टे,
चटपटे और मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ आदि आते हैं। इस प्रकार के भोजन से हमारे अंदर खुशी जैसी भावना उत्पन्न होती है, जबकि तामसिक भोजन के अंतर्गत लहसुन, प्याज, मांस, मछली और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस प्रकार के भोजन क्रोध, जुनून, उत्तेजना, अहंकार, विनाश जैसी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। लहसुन और प्याज को आयुर्वेद में तामसिक भोजन में रखा गया है। प्याज और लहसुन इंसान के शरीर में जुनून, उत्तेजना, अज्ञानता और क्रोध जैसी भावनाओं को उत्पन्न करता है और कुछ भी गलत करने को उकसाता है, जो इंसान धार्मिक क्रियाओं को करने से मन को भटकाती रहती है। इसलिए वेदों के हिसाब से भी प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आता है और तामसिक भोजन भगवान की पूजा, धार्मिक क्रियाओं आदि में उपयोग नहीं किए जाते। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।